प्रश्नावली 3.1 का 7वां सवाल देखते हैं हम। 7वां सवाल क्या दिया हुआ है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाएंगे तो उसमें x और एक और निर्देशांक से एक त्रिभुजाकार पटल बनेगा, तो उसके निर्देशांक भी आपको लिखने हैं शीर्ष के, किसके शीर्ष के, त्रिभुज के शीर्षों के। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड में एग्जाम आने लायक प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, यहां पर आपको समीकरण दी हुई है प्रश्न में ही, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो समीकरण दी हुई है, इन्हें हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से तालिका बनाएंगे यानी कि टेबल बनाएंगे। तो हम समीकरण 1 को लेते हैं यहां पर, समीकरण 1 के लिए तालिका। ठीक है, तो हम इसके लिए तालिका बनाएंगे। तो ये आपका समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, y का पक्षांतर निर्धारित करेंगे और बाकी पद को इधर ही रहने देंगे, यानी कि x और ये प्लस 1 है तो ये प्लस 1 आ जाएगा और माइनस वाई का पक्षांतर राइट हैंड साइड में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या किया है हमने, केवल माइनस वाई को राइट हैंड साइड में पक्षांतरण किया है, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ x और प्लस 1 यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और y को इधर ले आते हैं, इस प्रकार से y बराबर x प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसे। अब ऐसे लिखने से हमें डायरेक्ट यहाँ पर आपको x का मान रख के जाना है, तो माना x का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो y का मान, तो y क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए y, x की जगह हमने 0 रख दिया प्लस 1। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया है आपके पास में, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब x का मान हमने यहां पर रखा 1, तो y का मान क्या होगा, 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। x बराबर 2 हमने माना है कि माना x बराबर 2 है, तो y का मान क्या होगा जब, तो यहां हम x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे प्लस 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी समीकरण 1 के लिए तालिका बन गई है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से तालिका बन जाएगी, x और y के मान, हमने x का मान 0 रखा तब हमें y का मान 1 मिल रहा है, जब हमने x का मान 1 रखा तब हमें y का मान 2 मिल रहा है, x का मान हमने 2 रखा तो y का मान हमें 3 मिल रहा है। इस प्रकार से ये समीकरण 1 से हम तालिका बना लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं समीकरण 2 के लिए तालिका। ये तो हमने समीकरण 1 के लिए बनाई, अब समीकरण 2 के लिए तालिका। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए तालिका बनाएंगे। इसके लिए देखिए आप समीकरण 2 को, समीकरण 2 आपकी दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस का 12, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो यहां पर अब हम 12 का इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, माइनस में था इधर जाते ही प्लस में हो गया है। ठीक है, पक्षांतर किया है हमने तो माइनस 12 इधर जाते ही प्लस में। अब 3x का और पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये 2y इधर रह गया और 12 माइनस प्लस में इधर, तो राइट हैंड साइड में आते ही ये माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर y का जो गुणांक है वो 2 है, तो इस 2 का भाग बीच में नीचे दे देंगे, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3x बटा में 2। ठीक है, इस प्रकार से अब यहां पर हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है, तो वही माना x बराबर 0 है तो y का मान क्या होगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा में 2। तो यहां पर
3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा y का मान 6। ठीक है, इसी प्रकार से x का मान अब हम रखेंगे यहां पर 2। ठीक है, तो y का मान देखते हैं अब 12 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, x का मान हमने क्या रखा, 2 रखा, और बटा में है आपके पास में 2, तो 2 रख दिया। 3 को 2 से गुणा करेंगे हम तो कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से अब x का मान हम 4 लेंगे तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4 बटा 2। तो यहां पर y का मान क्या आएगा, देखिए 3 को गुणा करेंगे 4 से तो 12 आ जाएंगे। 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में तालिका बन जाएगी एक, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। ये तालिका आपके पास x y के मान है। यहां पर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमें y का मान 6 मिल रहा है। x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हमें y का मान 3 मिल रहा है, और हम x की वैल्यू जब 4 ले रहे हैं तो y का मान 0 मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों तालिकाओं के जो मान आपको मिले हैं, ठीक है, इन दोनों मानों को आपको क्या करना है, ग्राफ के अंतर्गत प्रदर्शित करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि दोनों तालिकाओं के मानों को, दोनों तालिकाओं को ग्राफ में स्थापित करने पर यानी कि इनको ग्राफ के अंतर्गत प्रदर्शित करेंगे, दोनों तालिकाओं को ग्राफ में स्थापित करने पर। तो यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका yx। ठीक है, यहां पर ये आपका yx हो जाएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये आपका x, ये yx, ये मूल बिंदु। ठीक है, अब यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं इनके मान, 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां तक होगा अपने लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे, और यहां पर पैमाना लिख देंगे। पैमाना क्या ले रहे हैं हम, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पैमाना हो जाएगा आपका। अब यहां पर जो मान है तालिका में उनको यहां पर प्रदर्शित करते हैं ग्राफ में। x का मान जब 0 है तो y का मान 1 है, तो y का मान 1 यहां पर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 ये वाला, -2 -3 -4, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर 0 और 1 है, तो 0 किसका है, x का, और 1 है y का, तो यहां पर आ जाएगा ये। ठीक है, 1 यहां पर y का मान इस बिंदु पर। ठीक है, यहां पर। इसके बाद में दूसरा मान है, जब x का मान क्या है, 1 है, तो y का मान 2 है, तो ये x का मान 1 है यहां पर, और y का मान 2 है, तो ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना देंगे इस प्रकार से। इसके बाद में जब x का मान 2 है तो y का मान 3 है, जब x का मान 2 है तो y का मान 3 है, इस प्रकार से। तो आपकी समीकरण 1 के लिए ये रेखा खिंच जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार से ये समीकरण 1 की रेखा हो जाएगी आपके लिए। और ये रेखा कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये वाली रेखा है ये आपकी
समीकरण है पहली, तो इसके लिए समीकरण 1 के लिए ये रेखा खींच जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में जो समीकरण 2 की सहायता से हमने तालिका बनाई है उसको देखते हैं अब। x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0 और y का 6 है, तो ये y का 6 यहां पर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और y का दूसरा मान इसमें देखते हैं, x का मान जब 2 है तो y का मान 3 है, ये x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा, ठीक है, 2 बार आ जाएगा ये। इसके बाद में जब x का मान क्या है 4 है तो y का मान 0 है, y का मान 0 है तो ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो अब रेखा खींच जाएगी, एक ये तीनों बिंदु को मिलाती हुई, एक बिंदु ये रहा, एक ये और एक ये, ठीक है। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे हम इस प्रकार से, ठीक है। और इसकी समीकरण कौन सी है, दूसरी वाली आपकी ये है 3x + 2y माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है, ये वाली समीकरण है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका ग्राफ में, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक देखिए, ये वाला कौन सा है, इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक होंगे 2 और 3, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन भी है एक तरीके से देखा जाए तो। और यहां पर निर्देशांक क्या है 4 और 0। यहां पर निर्देशांक क्या है, यहां पर आ रहा है ये, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये निर्देशांक हो जाएंगे यहां पर 0 में क्या आएगा आपका, 0 में आ जाएगा y, और -1 इसके निर्देशांक क्या होंगे, -1 बराबर -1 और y का 0, ठीक है। ये निर्देशांक है त्रिभुज के। तो ये छायांकित भाग आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये एक त्रिभुज बन रहा है, x अक्ष ये जा रहा है पूरा आपका, ठीक है। इसमें यही कहा है कि x अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष, ये x अक्ष है, और इन रेखाओं से मिलकर बने हुए इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से छायांकित पटल हम कर देंगे, छायांकित भाग कर देंगे इसे इस प्रकार से। तो ये बन रहा है, इसके निर्देशांक मैंने बता दिए आपको, एक निर्देशांक 4 0, दूसरा 2 3 और एक ये -1 और 0, ठीक है। और हम यहां पर लिख भी देंगे, ग्राफ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक क्या क्या है वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, ग्राफ से हम देखकर लिख देंगे कि इसके निर्देशांक क्या है। एक तो है 4 0, दूसरा है 2 3 और तीसरा है -1 और 0, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 निर्देशांक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये 7वां प्रश्न इस प्रकार से होगा। इसमें आपको कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो ये तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट सवाल आपका ये 7वां सवाल था, इसको भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।